दोस्तों, सोने पे नजर रखने वाले बहुत सारे दुनिया भर के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि सोने की बढ़ती कीमतों का एक बबल बन चुका है और ये बबल कभी भी फट सकता है और सोने की कीमत धड़ाम से गिर सकती है। तो वहीं एक धड़ा विशेषज्ञों का ये है जो ये कह रहा है कि सोने की कीमत आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ेंगी और बहुत आगे तक पहुंच जाएंगी। इस रिपोर्ट में मैंने दुनिया भर के तमाम बड़े विशेषज्ञ, तमाम बैंकों की एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कुछ भी हवा हवाई नहीं है। दुनिया भर के जो तमाम बड़े विशेषज्ञ हैं, फोर्ब्स जैसी संस्थाएं क्या कह रही हैं, उनकी बातों को मैंने एक मिश्रण के रूप में एक रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कि सोने की कीमत कब बढ़ने वाली है और कब घट सकती है विशेषज्ञों के अनुसार। बहुत शानदार रिपोर्ट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सोने में निवेश करते हैं या आगे शादी है, सोना खरीदना है, धनतेरस है, सोना खरीदना है, दिवाली है, सोना खरीदना है, तो उस निवेश से पहले यह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके यह रिपोर्ट मैंने आपके लिए बनाई है। बहुत शानदार वीडियो है। अभी इस फोर्ब्स की एक रिपोर्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के दिसंबर तक सोने की कीमत 78,245 रुपए थी। फरवरी में 2025 में 85,000 सोना था, मार्च में 87,000 हो गया, अप्रैल में 1,02,000 हो गया, अगस्त में 1,05,000 हो गया, सितंबर में 1,17,000 हो गया और 13 अक्टूबर तक 1,27,000 है। और आज धनतेरस के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बाजार में सोना लगभग 1,30,000 31,000 के आसपास है। लेकिन फिर भी भारी संख्या में सोने के खरीदार खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि सोना सस्ता होगा तो खरीदेंगे। अब आगे वही समझना है कि सस्ता होगा या महंगा होगा। कुछ लोग तो यहां तक है कि शादी तक अपनी कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि सोना जो है वो बहुत महंगा हो गया है और शादियों में सोने की जरूरत खूब पड़ती है। अभी एक चीज को और आपको मैं समझाता हूं ताकि आपको सोने के चीजों को समझने में और आसानी होगी। इस समय सबसे अधिक सोना किसी देश के पास है तो अमेरिका के पास है 8,133 टन। उसके बाद जर्मनी के पास है 3,350 टन। फिर इटली के पास है, छोटा सा देश है, 2,452 टन। उसके बाद फ्रांस के पास है 2,437 टन। उसके बाद रूस के पास है 3,332 टन। उसके बाद चीन के पास है 2,298 टन और फिर स्विट्जरलैंड के पास है 1,039 टन। 8वें नंबर पर भारत आता है जिसके पास 880 टन है। 2015 से लेकर 2025 के बीच में भारत ने 150 टन सोना खरीदा है। अब देश सोना इसलिए खरीदते हैं कि देश की उनकी मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। चीन भी लगातार सोना खरीद रहा है, पाकिस्तान के पास भी 50-50 टन सोना है, वो भी कुछ बढ़ा रहा है। हर देश सोना इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि दुनिया कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। अगर कहीं डॉलर कमजोर हुआ, यूरोपियन रुपया कमजोर हुआ, तो सोने की कीमत जो है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग एक समान रहती है। इसलिए हर व्यक्ति, हर देश सोना खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। अब आपको सोना खरीदना है तो अभी निवेश करें या ना करें, इसके पहले 2 मिनट और रुक जाइए। इन लोगों को, इन बड़ी संस्थाओं को सुनने की आपको जरूरत है। HSBC अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के अनुसार सोने की लहर अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में इसकी कीमत 2026 तक $5,000 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी। प्रति औंस का मतलब यह होता है, औंस एक मापने की इकाई होती है, अंतरराष्ट्रीय इकाई। जैसे हम प्रति 10 ग्राम में भारत में डील करते हैं, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रति औंस की होती है और प्रति औंस में 31.1035 ग्राम होता है, मतलब 31.1 ग्राम होता है। तो 31.1 ग्राम की कीमत 2026 तक 4,15,000 की हो जाएगी। लगभग सोना 1,40,50,000 के आसपास आपको उस समय मिलेगा। यह कह रहा है HSBC बैंक। HSBC बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था। यह रिपोर्ट रॉयटर्स समाचार एजेंसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि सोने की कीमत 2026 तक $6,000 प्रति
औंस तक पहुंच सकती है। मतलब 5 लाख रुपए का 31 ग्राम सोना मिलेगा। मतलब 1,60,000 रुपए भारतीय प्रति 10 ग्राम के हिसाब से, 1,55,000 से 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोना मिलेगा। यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है। इसी तरह जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डाइसन ने कहा है कि पहले तो सोने को लेकर संदेह था, लेकिन आने वाले समय में सोना 5,000 से 10,000 डॉलर प्रति औंस हो जाएगा। प्रति औंस मैं आपको बता चुका हूं 31.1035, यानी लगभग 31 ग्राम सोना आपको मिलेगा लगभग 8,30,000 रुपए का। मतलब अगर भारतीय डील में आप देखेंगे 10 ग्राम अगर खरीदने जाएंगे तो 3,30,000 रुपए के आसपास आने वाले समय में सोने में जो बढ़ोतरी जितनी तेजी से हो रही है, जेपी मॉर्गन चेंज बैंक के हिसाब से, उनके सीईओ के हिसाब से ये बहुत तेज रफ्तार है सोने बढ़ने की कीमत की। इसी तरह रे डेलियो जो संस्थापक है ब्रिजवार एसोसिएट्स के, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको वित्तीय स्थिरता चाहिए, मतलब पैसे में स्थिरता चाहिए, तो सरकारी बॉन्ड्स के बजाय सोना चुनिए। आने वाला समय बचत से ज्यादा सुरक्षा का होगा। ये रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूं, ये इन्वेस्टोपीडिया में छपी है सितंबर 2025 में। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की वार्षिक स्वर्ण रिपोर्ट 2025 के आधार पर जो प्रकाशित हुई है, गोल्ड एंड रिसीवर रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है सितंबर 2025 में, इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि सोना अब फिर से वैश्विक अंतरिक्ष की संपत्ति का मुख्य केंद्र बन जाएगा। यह सोने की बढ़ती हुई रफ्तार को मैंने बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं कुछ देर में कि सोना घटने वाला कब है, सोने का जो बबल है वो कब फट सकता है, विश्व के तमाम दिग्गज उसके बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए सिर्फ हम अयोध्या चलते हैं, क्योंकि अयोध्या में इस समय दीपोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत भव्य दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 2017 से पहले अयोध्या में लाइट नहीं रहा करती थी दिवाली के दिन, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद पहले दीपोत्सव में 1,71,000 दीपक जलाए गए। 2018 में लगभग 3 लाख दीपक जलाए गए। 2019 में 4,10,000 दीपक जलाए गए। 2020 में 5,84,000 दीपक जला के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया गया। 2021 में 9,51,000 दीपक जला के रिकॉर्ड बनाया गया। 2022 में 15 लाख दीपक जला के रिकॉर्ड बनाया गया। 2023 में 21 लाख दीपक जला के पूरी अयोध्या जगमगा उठी। 2024 में 25,12,000 दीपक जला के बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और इस बार 2025 में लगभग 30 लाख दीपक जलाने का उद्देश्य है। इस एक दीपोत्सव से हजारों लाखों लोगों के घरों में खुशियां आई हैं दोस्तों। इस एक कदम से, योगी सरकार के एक दीपोत्सव के कदम से बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो वहां के लोकल कुम्हार रहते हैं उनको नौकरी मिली है, उनको लाखों दियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। जो स्थानीय कारीगर हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो अयोध्या में रहकर ही काम कर रहे हैं। जो सजावट करने वाली कंपनियां हैं लोकल, उन्हें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि वो बाहर के ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। जो स्थानीय कलाकार या अगल बगल के कलाकार हैं उन्हें अयोध्या में ही काम मिल रहा है, क्योंकि जगह जगह झांकियां बन रही हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। जो स्टॉल वेंडर हैं उन्हें भी खूब काम मिल रहा है और सरकार ही इतना पैसा दे रही है कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। टूरिज्म इतना बूम हो चुका है कि जो वहां पे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, टैक्सी वाले हैं, ट्रैवल एजेंसी हैं, जो स्थानीय दुकानें हैं, उन्हें जबरदस्त काम मिल रहा है। सिर्फ वो एक दीपोत्सव का कदम और लाखों लोग इसमें बढ़ रहे हैं। दीपोत्सव की वजह से सड़कों घाटों की रोशनी जो इतनी जगमगा जा रही है कि स्थानीय लोग खुश हो जा रहे हैं। उनके चारों तरफ सड़क का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी
लाइटें, सुंदर व्यवस्था, जहां पहले कचड़े हुआ करते थे वहां आधुनिक लाइट्स हैं। इसी तरह संस्कृति की जो पहचान मिली है पूरे अयोध्या से पूरे विश्व में, आज लंदन हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ, पहले वहां लाइट नहीं रहती थी, और आज लंदन और अमेरिका में जब इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं कि 30 लाख 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो लोग भारतीय और सनातन संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह महिलाओं की भागीदारी यहां पर इतनी जबरदस्त है कि जो महिलाएं घर में बूढ़ी हैं या जो महिलाएं घर में कुछ नहीं करती थी, योगी सरकार उन्हें काम दे रहा है ताकि वो लोग जो है बेहतर ढंग से जी सके, जीवन यापन कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को और उन्नति बनाए। इसीलिए योगी सरकार के सिर्फ एक कदम से जहां पहले रोशनी नहीं थी वहां जगमग दिए जगमगा उठे हैं। अब हम चलते हैं कि सोने की कीमत कब घटेगी और इसके संबंध में क्या कह रहे हैं सोने के दिग्गज, जो सोने के बारे में जानने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। एक बैंक है ANZ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ये बैंक समूह है। ये कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2026 के मध्य में सोने की कीमत 4,600 प्रति औंस तक पहुंच जाएगी, लेकिन बाद में अमेरिका फेडरल रिजर्व नीति में बदलाव और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। द इकोनॉमिक्स टाइम्स में यह प्रकाशित हुआ है 16 अक्टूबर को, यानी परसों यह प्रकाशित हुआ है कि आने वाले समय में अमेरिका का डॉलर मजबूत होगा और सोने की कीमतों में धड़ाम से गिरावट हो जाएगी। इसी तरह एजी थॉर्सन जो है विश्लेषक हैं, वो लिख रहे हैं कि सोने की कीमत हालिया तेजी के बाद तकनीकी संदेह ये दर्शाते हैं कि सोने की कीमत में तेजी से गिरावट आएगी, जैसा कि 2006 में हुआ था। 2006 में भी सोने का ऐसा ही एक बबल बना था जो बाद में फूट गया था और सोने में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्हें अच्छा खासा नुकसान हुआ था। यह रिपोर्ट प्रभावित हुई है एफएक्स एम्पायर में 17 अक्टूबर, कल यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इसी तरह स्विस वैश्विक वित्तीय संस्था UBS बैंक का मानना है कि सोने की कीमतों में आने वाले समय में बेहद गिरावट आएगी। रिजर्व नीति में बदलाव आता है और अमेरिका का डॉलर मजबूत होता है तो बहुत जबरदस्त गिरावट आएगी। यह भी कल प्रकाशित हुआ है इन्वेस्टोपीडिया में। मतलब एक बहुत बड़े समूह का यह मानना है कि सोने में एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है जिसमें अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है और यह करेक्शन बड़ा हो सकता है और जिससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सोने की कीमतों में आने वाले समय में लगातार तेजी बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं विश्व युद्ध, यूक्रेन रशिया देख लीजिए, उधर इंडिया पाकिस्तान में भी एक छोटा मोटा वार्म अप हुआ है। अलग अलग देश अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं कभी कोई खबरें किसी भी देश की आ रही है, थाईलैंड तक से खबर आ जा रही है कि वो बगल वाले देश से लड़ रहा है। इससे देश में सोने को लेकर जो जागरूकता है हर देशों की वो बढ़ रही है। सोना वो अपने रिजर्व बैंक में बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे सोने की कीमत में लगातार तेजी बढ़ रही है। फिलहाल अगर आपको सोने के बारे में मुझसे सलाह लेनी है, मतलब 1 मिनट के लिए मैं आपको सलाह देना चाहूं, ऐसा मेरा कोई अधिकार नहीं है, तो ये थोड़ा समय मैं कहूंगा स्थिर होने का है, क्योंकि हर साल यूरोप और अमेरिका में क्लोजिंग का समय दिसंबर का होता है और उस समय तक बैलेंस शीट बनानी होती है, तमाम बिल को अपडेट करना रहता है, पुरानी पेमेंट्स करनी रहती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उस समय सोने की बिकवाली होती है और सोना उस समय सस्ता होगा और शायद यही जो बबल का अनुमान है उस समय थोड़ा फटता हुआ नजर आए। लेकिन अगर आपके घर में शादी है, धनतेरस है, तो यह शुभ का मौका होता है और सोना अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए कोई समय नहीं होता है। जो सोना सन 2000 में 4,000 रुपए का 10 ग्राम था, आज वही 1,30,000 का है, तो वापस 2000 में, मतलब अब से 25 साल पहले तो नहीं जा सकता। सोने में इन्वेस्ट करने का हर समय माना जाता है, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि हर समय उचित होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए होनी चाहिए। लेकिन जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा सा वेट करना चाहिए दिसंबर तक का, क्योंकि धनतेरस और शादी विवाह भी तब तक खत्म हो जाएगा, लगन खत्म हो जाएगी और अमेरिका की क्लोजिंग होगी, तो हो सकता है सोने की कमी में
कमी आए, सोने के रेट में कमी आए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।